नमस्कार, जय हिंद। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए एनपीएस में जो आपकी राशि है उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है, या आपने एक साल में कितना पैसा जमा किया आपकी तरफ से और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कितना उसमें कंट्रीब्यूट किया गया, तो वो अब आप अपने एनपीएस अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको सीआरएसडीएल की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको एनपीएस सिलेक्ट करके अपने एनपीएस नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। ठीक, लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये एनपीएस का डैशबोर्ड ओपन होता है आपके अकाउंट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक अकाउंट स्टेटमेंट का। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ट्रांजैक्शन का एक टैब ओपन होता है। यहाँ पे आपका नाम, प्रान नंबर और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर का आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं 25-26 का ही सिलेक्ट करता हूँ। क्वार्टर वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन हमारे एनपीएस अकाउंट में हुआ है वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आप एक्सेल फाइल में, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करके भी इस ट्रांजैक्शन को पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अभी इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हो गया। ठीक, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दी हुई है, आपका प्रान नंबर, सब्सक्राइबर नंबर, आपका एड्रेस क्या है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट यानी एनपीएस में फर्स्ट टाइम कब रजिस्टर्ड हुए थे उसका डेट यहाँ पे दिया हुआ। यदि आपने यूपीएस में एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ पे यूपीएस एक्टिवेट दिखाएगा। टीयर 1 स्टेटस आपका एक्टिव है, टीयर 2 को हमने नहीं एक्टिवेट किया है तो इसलिए ये नॉट एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डीडीओ का नाम क्या है। डीडीओ का रजिस्ट्रेशन, डीडीओ वो होता है जहां से आपके एम्प्लॉयर के थ्रू पैसा पास होके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ठीक है, ये डीडीओ का एड्रेस है, ये आपके पीओ का रजिस्ट्रेशन और पीओ का नेम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके नॉमिनी का नाम और कितना परसेंट आपने नॉमिनी को दिया हुआ है वो मेंशन हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे करंट स्कीम आपकी दिखेगी, यानी कौन से इस स्कीम में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्कीम चॉइस मॉडरेट ऑटो चॉइस है। ठीक है, इस स्कीम चॉइस कैसे करते हैं या किस स्कीम में आपको ज़्यादा फायदा होगा एनपीएस अकाउंट में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसे आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एनपी ये एचडीएफसी पेंशन फंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का स्कीम है। ठीक है, जिसमें ई जो यहाँ पे ई मेंशन हुआ है, इस ई का मतलब है इक्विटी। ठीक है, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड और जी का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, यानी इक्विटी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 50% जा रहा है जो मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मंथली अगर आप 1000 एनपीएस में आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें से 500 सीधा इक्विटी में जाएगा। ठीक है, और जो 500 बचेगा उसका 30% आपका कॉरपोरेट सेक्टर में जाएगा और 20% गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, ये जो फिलहाल की स्कीम है उसके तहत ये है। ठीक, वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग, जून 30 तक होल्डिंग कितनी है आपके अकाउंट की, तो वो इतना है 9,89,818 रुपये। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 109, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है 7,04,545। ठीक है, टोटल विड्रॉल विड्रॉल कुछ नहीं हुआ है। अब आपके इस टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिला है, तो वो है 2,85,273 रुपीज। अभी आप अगर जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट के इंटरेस्ट से आप कितने प्रतिशत का रिटर्न आपके कुल इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट XIR। ठीक है, तो 9.63, ठीक है, 9.63%
के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल स्कीम वाइज समरी। ठीक है, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है टोटल, ठीक है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन रिडम्पशन डिटेल ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड, यानी 24 अप्रैल 2025 को मार्च महीने के लिए जो कंट्रीब्यूट हुआ है एम्प्लॉय की तरफ से कितना हुआ है। एम्प्लॉय मतलब आपके सैलरी से कितना कटा है, 4223 यानी 4223 रुपीज। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो वो है 5912 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही अप्रैल महीने के लिए आपके अकाउंट से 4278 आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से 5990 रुपीज कंट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन डिटेल में स्कीम वाइज आप देख सकते हैं कि एक स्कीम में कितना पैसा गया और किस एनईवी, एनईवी का मतलब है जो एक यूनिट है उसका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में कितने यूनिट क्रेडिट हुए। ठीक है, तो मार्च महीने में इक्विटी में 5067 रुपये गए। ठीक है, 51 रुपये एनएवी था, 51.7402, उसके हिसाब से आपको टोटल 97.942 यूनिट्स आपको अलॉट हुए इक्विटी के। ठीक है, उसी हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में 3040 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका एनएवी था 28 रुपीज, तो आपको कुल 106 यूनिट अलॉट हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको 2027 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, एनएवी है 28 का, तो आपको कुल यूनिट मिला 71। हर एक मंथ में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन और एनएवी अलग अलग है, इसकी वजह से अलग अलग यूनिट अलॉट हुए हैं। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि जो मार्च महीना था, यानी अप्रैल में जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ मार्च मंथ के लिए, उससे पहले टोटल यूनिट आपके पास इक्विटी में कितनी थी, तो वो है 8573। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर के इन्वेस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है इक्विटी का, वो है 8871 यूनिट है इक्विटी की आपके पास। वैसे ही आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड का है और गवर्नमेंट सेक्टर का यूनिट्स है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन डिटेल और स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है आपको होल्डिंग स्टेटमेंट का। होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर सेम आपको आपका प्रान नंबर, सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, पैन, फोन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिलेगा। स्टेटस क्या है, टीयर 1 एक्टिव है, टीयर 1 पेंशन स्कीम नॉट एक्टिव। पेंशन स्कीम मतलब जब आप सुपरन्यूएशन पे रिटायर हो गए या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गए, तो जो आपका पेंशन एक्टिव हो जाएगा तब यह एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, टीयर टू टैक्स सेवर, अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं टीयर 2 के अंतर्गत, तो आप अगर एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव दिखाएगा। इसके अलावा स्कीम चॉइस, आपने कौन सी स्कीम ली है अपने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे को, तो ये है मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50। इसका मतलब LC50 का मतलब है कि एज के हिसाब से इक्विटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। कम एज है तो इक्विटी में 50%, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इक्विटी में कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, बैंक का MCIR और नॉमिनी का नाम और परसेंटेज यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, अगर आपके पास एक नॉमिनी है तो एक, आपने 2-3 दिया हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा। करेंट स्कीम कौन सी है यहाँ पे दिखा रहा है, मॉडरेट ऑटो चॉइस। HDFC पेंशन फंड के अंतर्गत ये स्कीम चल रही है, जिसमें इक्विटी 50, कॉर्पोरेट 30 और गवर्नमेंट 20% पे है। आप चाहें तो LIC, ICICI, टाटा किसी का भी स्कीम आप चूज कर सकते हैं। अकाउंट समरी यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो जी का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास टोटल यूनिट अभी तक जो है 7357 है। ठीक है, अगर कुछ ब्लॉक यूनिट है तो यहाँ पे शो करता है, तो ब्लॉक नहीं है। फ्री यूनिट आपके पूरे हैं। एनएवी क्या है, मतलब एक यूनिट का प्राइस क्या है, तो 28 रुपीज। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, 2,08,402 का है। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ स्कीम
गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको वैल्यू है 2,08,402 रुपीज का। इक्विटी में आपके पास टोटल यूनिट कितने हैं? 9,505। ठीक, ये पूरे फ्री है, कुछ ब्लॉक नहीं है। इसके अलावा इसका एनएवी मतलब एक इक्विटी यूनिट का प्राइस क्या है, तो वो 54 रुपीज है। ठीक है, तो जो अमाउंट हुआ इक्विटी के अंदर वो है 5,20,667। ठीक है, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 10 लाख यूनिट्स है, सॉरी 10,000 यूनिट है, जिसका एनएवी है 29 रुपीज और इन्वेस्टमेंट है 3,11,000 का। इस तरह से टोटल जो यूनिट बन रहे हैं आपके 27,384 और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,40,942 का है। ये आज की डेट का है। ठीक है, आज की डेट मतलब 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर तक का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है ये, और टोटल यूनिट आपके कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यह थी वीडियो आपके अकाउंट के स्टेटमेंट से रिलेटेड। आपके अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन जानना हो, कौन सी स्कीम के अंतर्गत आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।